बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं एक मकान को घर औरत बनाती है और जब औरत सलीके वाली हो तो वही घर जन्नत का एहसास देने लगता है। मकान तो ईंटों से बनता है ना, मगर घर औरत के सलीके से जन्नत बन जाता है। औरत अगर सलीका, सब्र और मोहब्बत रख ले तो ईंटों का मकान भी जन्नत जैसा लगने लगता है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, आज कोई महंगा घर दिखाने नहीं आई, आज अपनी उस छोटी सी जन्नत की सैर कराने आई हूँ जहाँ सुकून है, दुआ है और माँ के हाथों की बरकत है। अच्छा जनाब, ये जो होम टूर है ना, ये मेरी बहनों ने मुझसे तब की फरमाइश की हुई है जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे भी नहीं हुए थे। बस मैं सोचती रह गई कि क्या ही दिखाऊं, छोटा सा तो घर है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट घर है। जिस तरह से मैंने अल्लाह पाक से लिया है, बहुत दुआओं से, बहुत मनतो मुरादों से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून और बरकत वाला एहसास होता है। उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगा। बना इस तरह से हुआ है कि ये तकरीबन 5 मरले का लगता है। ख़ासतौर पर बाहर से फ्रंट इसका इतना चौड़ा है ना कि माशाल्लाह से, और अंदर से भी इतना अच्छा बनाने वाले ने बनाया है। हमने 3 साल पहले एज इट इज़ ही ख़रीदा था और अभी कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया। पेंट शेंट करवाने हैं, सारा कुछ तैयारी वगैरह करवानी है। उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगा। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा घर और घर का फ्रंट आप देख सकते हैं। ये जो हमारा घर है ना, ये आबादी के आखिर में है, इसलिए इधर काफ़ी सुकून है, यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं है। ये वीडियो मैं अपनी बहन को डेडिकेट करना चाहती हूँ जिसने अभी तक मेरा घर नहीं देखा। शहजादों की इकलौती खाला, और उसे बहुत ज़्यादा शौक है मेरा घर देखने का और मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है कि वो मेरे घर में आए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जल्दी जल्दी उसको यहाँ पे ले आए और खैर से ले आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन एंट्रेंस। सामने सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर को जाती हैं और ऊपर एक बड़ा सा कमरा है और अटैच वॉशरूम है। सबसे पहले छोटा टेबल है और उसके ऊपर जाय नमाज रखे हुए हैं, साथ ही फ्रिज है और इसका स्टिकर शहजादी और जान ने आहिस्ता आहिस्ता सारा उतार दिया है। मैंने सोचा था कि नया स्टिकर जो है ना वो बाज़ार से पता करवा लेती हूँ और इसके ऊपर लगा दूंगी, लेकिन ये फ्रिज आजकल हमें काफ़ी ख़राब कर रही है, तो अब हम सोच रहे हैं नहीं लेने का। तो इसलिए मैंने कहा चलो छड्डो जी, गुजारा करते हैं। तो वैसे भी स्टिकर जो है ना वो काफ़ी कॉस्टली थे, ऑनलाइन भी चेक किए, वहाँ पे भी काफ़ी कॉस्टली आ रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चल भाई तू नैन दे, इसी तरह से गुजारा करो, नवी ले लवांगे हुण। तो जनाब, साथ में इस्त्री स्टैंड है और साथ ही चारपाई पड़ी हुई है, और रात को ये रूम में शहजादी सोती है तो चारपाई उधर ले जाते हैं और फिर सुबह उठाकर यहाँ पे रख देते हैं। ये जो छत आप देख रहे हैं काफ़ी नीची है, ये गैलरी है। यहाँ पे सामने पानी वाली केन्स पड़ी हैं और ये सामने जो है ओपन किचन है। आपने देखा ही होगा, ज़्यादातर हम यही मुलाकात करते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ कैबिनेट्स बने हुए हैं और इधर साइड पे ड्रमी पड़ी हुई है और ये अलमारी है। यहाँ पे भी कुछ ज़रूरत के बर्तन और मसाला बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं। जब आए थे तो ये घर ऐसा ही मिला था। 3 साल पहले हम यहाँ पे आए थे, तो अब बस तैयारी वगैरह और काफ़ी काम है करवाने वाला, करवाएंगे वो भी। और यहाँ पे बादशाह सलामत कह रहे थे कि हम शीशे के दरवाजे लगा लेंगे, तो तब तक के लिए फिर मैंने ये इधर पर्दा डाल दिया था। अब आ जाते हैं बेडरूम की तरफ। यहाँ पे 2 कमरे हैं, एक बेडरूम है और एक ड्राइंग रूम है, या फिर आप टीवी लाउंज भी कह सकते हैं। तो वो सामने साथ साथ ही ये दोनों रूम बने हुए हैं। ये जो बेड सेट है ना, मैंने यहाँ आके लिया था। जो मेरा जहेज़ का है ना, वो तो गांव में पड़ा हुआ है, तो गांव का भी होम टूर मैंने दिया हुआ है, मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। वो काफ़ी बड़ा घर है, तकरीबन 12 मरले का वो घर है माशाल्लाह से। तो पहले हम वहीं रहते थे, तो ये 3 साल से हम फिर यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो ये फर्नीचर जो है ना, ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा था। तो फैसलाबाद से फिर मेरा भाई लेके आया था, बहुत मुश्किल से लेके आया था, बल्कि उसको बुखार हो गया था। वहाँ से लोडिंग करवाते हुए और यहाँ पे उतारते हुए और फिर सेट करते हुए, और फिर उसने यहाँ पे शीट भी लगाई थी और उसको काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी और बुखार हो गया था। पेंट वगैरह अभी नहीं करवाया, इंशाल्लाह जल्दी ही करवाएंगे। ये है दूसरा कमरा और यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी है और बाहर छोटा सा बेसन भी लगा हुआ है। वॉश एरिया ऊपर है, ये किचन के ऊपर जाली लगी हुई है। और ये जो है ना, ये सामने खिड़की है, इधर से बाहर का आप नज़ारा बहुत प्यारा व्यू आता है, देख सकते हैं। ख़ास तौर पे गर्मियों में ये खिड़की ओपन रहती है और ये जो दरवाज़ा है ना, ये डबल है। इससे एक जाली वाला दरवाज़ा भी है, तो गर्मियों में ये लकड़ी वाला दरवाज़ा हम खोल देते हैं और वो जाली वाला दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो कमरे ये काफ़ी माशाल्लाह से हवादार रहते हैं। माशाल्लाह से बनाने वाले ने इसको काफ़ी कन्वीनियंट बनाया हुआ है, और जिस तरह से होते हैं ना, बंद घरों में रहना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ बहुत अच्छा है, ज़रा भी घुटन नहीं होती।
तो आजकल सर्दियां हैं तो मैंने सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर ली थी, और ये जो वीडियो मैंने आपको पहले कमरे की दिखाई ना, ये पहले की थी, सेटिंग से पहले की, और अब जो है ना सेटिंग मैंने ये की हुई है। चलें वो भी मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। आजकल ये दोनों चारपाइयाँ ऐसे ही पड़ी होती हैं, और मेरा घर बाकी फैमिली से काफ़ी दूर है, तो यहाँ सवाए मेरी बहन भाइयों के कोई आता जाता नहीं है। फैसलाबाद में वैसे भी कोशिश होती है कि शादी सिटी के अंदर ही हो, लेकिन मेरी किस्मत माशाल्लाह यहाँ थी। अब वहाँ के लोगों को यहाँ आना दूर लगता है। ज़ाहिर है जितना दूर हो उतना ख़र्चा भी ज़्यादा होता है और आना मुश्किल भी हो जाता है। वैसे एक तरह से अच्छा ही है कि इंसान जितना दूर हो ना, उतना ही आप ख़ानदानी सियासतों से भी दूर रहते हैं, और कभी कभार मिलो तो बहुत कदर भी होती है। मेरी नानी ने एक बार कहा था कि जा नी धी रावी, ना कोई आवी ना कोई जावी। वैसे मेरे मामू, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, वो मेरे पास आया करते थे, तो अब तो अल्लाह के पास चले गए हैं। बाकी अब अम्मी अब्बू और भाई लोग आ जाते हैं। अच्छा, एक आंटी जो है ना, वो 12 साल से ये कह रही हैं कि गर्मियां दी छुट्टियां चाहवांगे असी तेरे घर। अब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन उनकी गर्मियों की छुट्टियां अभी तक नहीं आई। खैर, अब उनकी बेटी आ जाती होती है कभी कभी हमारे घर में, क्योंकि अब वो मेरी भाभी बन गई है ना, इसलिए। मेरे लिए ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा करिश्मा है जो अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमाया है। ये मेरे आंसुओं और खामोशी के दरमियान की दुआ है जो अल्लाह पाक से मैंने बहुत ज़्यादा मांगी थी, और अल्लाह पाक ने वो अल्हम्दुलिल्लाह कबूल फरमाई है। एंड ऑफ कोर्स मेरे माँ बाप की भी दुआ इसमें शामिल है। मेरी माँ ने बहुत बार मुझे कहा था कि पुत देखी, अल्लाह पाक ने तेनों अपना घर दे देना, और ऐसा ही हुआ। मेरे माँ बाप की दुआ ने मुझे अपना घर दिला दिया माशाल्लाह, और अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। चले आते हैं ऊपर। यहाँ पे छत है और सोलर प्लेट लगी हुई है, लेकिन फ़िलहाल ये इस्तेमाल में नहीं है। तो साथ ही अटैच वाशरूम है, और बस यहाँ पे मैं कपड़े भी धोती हूँ और सुखाती भी हूँ। तो ये हमारा दानों वाला पेटा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये नीचे वाला व्यू है। ये बादशाह सलामत की रज़ाई का कवर था जो मैंने धो के रखा था। अच्छा, मेरे ना ससुराल का होम टूर भी मैंने दिया था, लेकिन उस टाइम मेरा चैनल इतना वेल नोन नहीं था, तो वो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उसको दोबारा से भी अपलोड करूँ। तो वहाँ पे मेरा बेडरूम भी है, और मेरे जहेज़ का जो बेड सेट है ना, फर्नीचर सेट, वो भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं सिर्फ ना अलमारी लेके आई थी बर्तनों वाली अपनी, और वो इस रूम में पड़ी हुई है। लेकिन अब जो है ना, ये रूम काफ़ी मैसी था। तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये स्टोर रूम ही बना हुआ है, क्योंकि नीचे भी स्पेस कम है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, वो सारी मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। अपनी कपड़ों वाली अलमारी, बर्तनों वाली अलमारी, चारपाइयाँ, और जो कपड़े वगैरह होते हैं ना, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में बहुत ज़्यादा रौनकें लगती हैं, और ससुराल में से माशाल्लाह से सारे यहाँ पे आके रहते हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब आते हैं एक दिन का सोच के, तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा ही रह के जाते हैं। उनका बहुत दिल लगता है हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, ये है मेरा फेवरेट व्यू। यहाँ सीढ़ियों पे बैठ के ना मैं अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती होती हूँ, और ये मेरा फेवरेट कोना है पूरे घर में से। यहाँ पे बैठ के मैं अपने अल्लाह पाक से बातें भी करती हूँ, और अपने इर्द गिर्द जो नेमतें हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्र भी अदा करती हूँ। जब मुझे कोई खुशी मिलती है, जब मैं परेशान होती हूँ, मतलब हर तरह की सिचुएशन में ना मैं यहाँ पे बैठ के ना अपने अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करती हूँ, और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और कभी कभार मैं अपनी बहनों के लिए यहाँ पे बैठ के अपनी वीडियो के लिए भी लिख रही होती हूँ। और माय डियर क्वींस, अगर आपको लगता है कि खूबसूरती सादगी में है, तो इस वीडियो को दिल में जगह दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से अपने घर को सजाया है। मैं हर टाइम लगी रहती हूँ माशाल्लाह से इसको, घर को संवारने में, जिस तरह घर को हमेशा सजाने संवारने में लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं इसको क्यों करिश्मा कहती हूँ। असल में जब हमने इस मकान को लेने का इरादा किया था, तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। फिर मैंने बस खामोशी से अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा दुआएं की, इतनी ज़्यादा दुआएं की, रो रो के। तो फिर अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी जगह से हमारे लिए वसीला पैदा फरमा दिया कि जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते थे। और मैं आज उन सब बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनका कोई एक भी कंट्रीब्यूशन रहा है मेरा ये मकान ख़रीदने में, लेने में। मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह पाक उनको उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा। ख़ास तौर पर बादशाह सलामत का और अपने बड़े भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर उसकी सपोर्ट मेरे साथ ना होती, तो मैं आज भी शायद 16,000 मकान का किराया दे रही होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक का शुक्र है, और मैं उनके लिए हमेशा दुआएं करती रहूँगी, जिन्होंने मेरे मकान ख़रीदने में मुझे सपोर्ट किया, मेरी हेल्प की। अल्लाह पाक आप सब बहनों को जिनके अपने मकान नहीं हैं, आपको अपने मकान नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन।